जय श्री कृष्ण। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीतिकाल हम पढ़ रहे हैं और रीतिकाल के अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र दोस्तों, सुखदेव मिश्र रीतिकाल के कवि हैं और इनका जो रचना काल है, सुखदेव मिश्र का रचना काल, वो 1677 से लगाकर 1703 ईस्वी तक 1703 ईस्वी तक ये क्या है, इनका रचना काल है। क्योंकि जन्म के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, रचना काल के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है 1677 से 1703। ये कपिला नामक जगह के निवासी थे, तो ये कपिला जो है इनका जन्म स्थान है। सुखदेव मिश्र का जन्म स्थान कपिला। दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका एक जीवन व्रत छापा था। जीवन व्रत छापा था सरस्वती पत्रिका में। तो ये प्रश्न बनता है कि रीतिकाल के किस कवि का जीवन व्रत महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापा, जीवन व्रत प्रकाशित किया था या छापा था? किसका? सुखदेव मिश्र का। अब हम जैसे आगे और बात करें सुखदेव मिश्र के बारे में, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। तो दोस्तों, इनकी जो रचनाएं हैं, सुखदेव मिश्र की रचनाएं, सबसे पहले मैं बात करूं अध्यात्म प्रकाश। अध्यात्म प्रकाश। इसके बाद मैं बात करूं फाजिल अली प्रकाश। फाजिल अली प्रकाश। दोस्तों, ये अध्यात्म प्रकाश और फाजिल अली प्रकाश दोनों श्रृंगार विषयक है, श्रृंगार रस पर आधारित है, श्रृंगार विषयक रचना है। एक और है रसार्णव, इसको यहां करेक्ट कीजिएगा। फाजिल अली प्रकाश और रसार्णव ये दोनों श्रृंगार विषयक रचनाएं हैं, जबकि अध्यात्म प्रकाश जो है वो ब्रह्म दर्शन पर आधारित है। ब्रह्म दर्शन, अध्यात्म प्रकाश ब्रह्म दर्शन पर आधारित है, जबकि फाजिल अली प्रकाश और रसार्णव ये दोनों रचनाएं श्रृंगार विषयक रचनाएं हैं। दोस्तों, अन्य रचनाओं की भी बात करें, सुखदेव मिश्र की रचनाएं, तो सबसे पहले श्रृंगार लता। श्रृंगार लता सुखदेव मिश्र। इसी तरह से वृत्त विचार, छंद विचार, और दशरथ राय। बाकी रचनाओं की मैंने पहले बात कर ली। फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, ये सारी रचनाएं सुखदेव मिश्र के द्वारा लिखी गई है। फाजिल अली प्रकाश कौन थे? फाजिल अली प्रकाश जो है वो फाजिल अली ये औरंगजेब के मंत्री थे, औरंगजेब के मंत्री। और इनके आश्रय में ये सुखदेव मिश्र रहते थे, फाजिल अली के आश्रय में या इनके संपर्क में रहते थे। तो इन्हीं के नामकरण के आधार पर इन्होंने एक ग्रंथ बनाया या रचित हुआ, इन्होंने रचित किया फाजिल अली प्रकाश नाम से। अध्यात्म प्रकाश भी इन्हीं की रचना है। और इनकी प्रमुख रचना के बारे में हमने बात की है। रसार्णव, श्रृंगार लता, ये सारी, फाजिल अली प्रकाश, ये सारी श्रृंगार विषयक है, जबकि अध्यात्म प्रकाश जो है वो ब्रह्म दर्शन पर आधारित है। तो ये इनका रचना संसार है सुखदेव मिश्र का। अब आगे हम बात करते हैं ये किन किन
लोगों के और संपर्क में आए, किन किन के साथ ये रहे, जैसे औरंगजेब के मंत्री के साथ में रहे। एक इनको उपाधि मिली थी कवि राजा की, कविराज। कविराज की इनको उपाधि मिली थी। ये उपाधि किसने प्रदान की थी? राजा राज सिंह गौड़ ने। राज सिंह गौड़ ने सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि प्रदान की थी। और किन राजाओं के संपर्क में ये आए? डोडिया खेरा के मर्दन सिंह के संपर्क में ये रहे। फतेहपुर के राजा भगवंत सिंह के संपर्क में रहे। भगवंत सिंह के संपर्क में रहे। और मुरार मऊ के राजा देवी सिंह के संपर्क में रहे। मुरार मऊ के राजा देवी सिंह के संपर्क में रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। ये जैसे पंडित थे वैसे ही काव्य कला में भी निपुण थे। ये बहुत प्रौढ़ कवि थे और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था। तो प्रौढ़ कवि और आचार्यत्व पूरा था, ये कथन शुक्ल जी का सुखदेव मिश्र के बारे में है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो सुखदेव मिश्र आपको कैसा लगा जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, अब सुरती मिश्र की बात करते हैं। सुरती मिश्र हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल। दोस्तों, सुरती मिश्र जो हैं वो आगरा के निवासी थे। आगरा। सुरती मिश्र ने स्वयं कहा है कि सुरती मिश्र कन्नौजिया, सुरती मिश्र कन्नौजिया नगर आगरे वास, नगर आगरे वास। इनका दो व्यक्तियों से खास संपर्क था, संबंध था। एक तो नसरुल नामक एक सरदार, इससे इनका संपर्क था। और दूसरा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले से इनका संबंध था। अब आगे हम बात करते हैं सुरती मिश्र की। सबसे जो इनकी सुरती मिश्र की प्रसिद्धि का आधार है वो इनका एक ग्रंथ है दोस्तों, अलंकार माला। ये काफी प्रसिद्ध हुआ, अलंकार माला। ये इनकी पहचान है, अलंकार माला। सुरती मिश्र की प्रसिद्धि और पहचान का आधार है अलंकार माला। ये 1709 ईस्वी में इन्होंने रचा था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है अलंकार माला। वैसे इनके और भी कई ग्रंथ हैं, लेकिन खास प्रसिद्धि का आधार इनका ये है। अन्य ग्रंथों की बात हम करें तो हाँ, नोट कर लीजिए, अलंकार माला जो है वो भाषा भूषण पर आधारित है। किस पर आधारित है? भाषा भूषण। जसवंत सिंह के भाषा भूषण ग्रंथ पर आधारित है। अब बात करते हैं सुरती मिश्र की अन्य रचनाओं की। रचना है रस ग्राहक चंद्रिका, रस ग्राहक चंद्रिका, रस सरस, रस रत्न माला, रस रत्नाकर, काव्य सिद्धांत, काव्य सिद्धांत, और एक और इनकी रचना है नखशिख।
और एक बात सबसे पहले तो हो ही गई थी अलंकार माला की, ये तो इनका फेमस ग्रंथ है ही अलंकार माला। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अन्य लेखन कार्य, सुरती मिश्र के अन्य लेखन कार्य। दोस्तों सुरती मिश्र ने बिहारी सतसई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, इन तीनों पर टीकाएं लिखी। इन तीनों पर टीकाएं लिखी ब्रज भाषा में, जबकि वेताल पंचविंशति इसका गद्य में अनुवाद किया, ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद, ब्रजभाषा गद्य में। तो ये इनके अन्य लेखन कार्य हैं। टीकाएं लिखने में इनको काफी प्रसिद्धि मिली। अलंकार रत्नमाला इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है ही। अब हम बात करते हैं तोषनिधि की। तो दोस्तों तोषनिधि रीतिकाल के एक और कवि, इनका परिचय कुछ खास मिलता नहीं है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इनके 3 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, सुधानिधि, विनय शतक, वैसे 2 इंपॉर्टेंट है और एक नक्षिक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका सुधानिधि। यह ग्रंथ इन्होंने 1791 ईस्वी में लिखा था, संवत। ये भाव भेद, रस भेद आधारी पर आधारित है और यही ग्रंथ इनकी प्रसिद्धि का आधार है, तोषनिधि का। बिहारी की भांति इन्होंने भी ऊहात्मक उक्तियां की है, ऊहात्मक उक्तियां। बिहारी की तरह इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक उक्तियां की है। यह कथन तोषनिधि के बारे में किसका है? शुक्ल जी का। बस प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से तोषनिधि के बारे में यही बातें इंपॉर्टेंट है।